स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और इसका नाम है अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब दोस्तों आपको इसमें मैं अम्ल, क्षारक और लवण तीनों चीज़ों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अम्ल क्या चीज़ होती है। अम्ल को हम बोलते हैं एसिड। एसिड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। अब सबसे पहले अम्ल की चर्चा करते हैं कि अम्ल होते क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अगर आप स्वाद में के टेस्ट के अंदर इस अम्ल की बात करते हैं तो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। देखो दोस्तों, अम्ल एक तो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये याद रखना है आपको। मैं आपको बिल्कुल नोट्स के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, तो आपको ध्यान रखना है। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। ओके, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। किसके अंदर? जलीय विलयन में। और अगर यही हम क्षारक की बात करें तो क्षारक OH- आयन देते हैं जलीय विलयन के अंदर। तो सबसे पहले हम अम्ल की बात करेंगे, क्षारक बाद में पढ़ेंगे। तो H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। ये एसिड जो शब्द है ना, इसका मीन है खट्टा। इसको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अच्छा, हम प्रबल अम्ल की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? एक तो HCl हो गया, एक हो गया H2SO4, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये HNO3, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। क्या दोस्तों आया समझ में? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, एंड इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ओके, ये तो हो गया क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको बोलते हैं हम प्रबल अम्ल। तो आपको बिल्कुल ऐसा का ऐसे याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं कि किन्हीं 2 प्रबल अम्ल का नाम बताइए। तो आपको वहाँ पर क्या लिख के आना पड़ेगा? किन्हीं 2 प्रबल अम्ल के नाम बताइए। एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा HCl, H2SO4, HNO3। ओके, अगर दुर्बल अम्ल आ जाए, वीक एसिड, तो CH3COOH एथेनोइक अम्ल है ना, ये लैक्टिक अम्ल आ गया। ऑक्जेलिक अम्ल, ऐसे का ऐसा आपको बिल्कुल याद रखना है एज इट इज़, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। सांद्र अम्ल को हम बोलते हैं कंसर्ट एसिड। इंग्लिश में कंसर्ट एसिड बोलते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई एसिड लिया है हमने, तो वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा रहता है ना, जो बिल्कुल गाढ़ा रहेगा एसिड, उसके अंदर हम जल मिलाएंगे तो वो बहुत कम मात्रा में जल मिलाते हैं उसके अंदर। तो बिल्कुल गाढ़ा, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल ना मात्र हो, तो उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, सांद्र अम्ल बहुत ही खतरनाक होता है। बिल्कुल इसमें पावर बहुत होती है। ये तनु अम्ल, इसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, जिसमें अम्ल की मात्रा तो कम होती है, लेकिन इसमें जल अधिक मिला दिया जाता है, इसलिए ये डाइल्यूट हो जाता है।
इसकी सांद्रता कम हो जाती है। ओके। तनु सांद्र, सांद्र समझ में आया होगा। सांद्र के अंदर अम्ल अधिक मात्रा में होता है और उसके अंदर जो जल होता है वो बिल्कुल कम मात्रा में मिलाया जाता है उसके अंदर, तो बिल्कुल गाढ़ा होता है, जिसलिए उसको सांद्र बोलते हैं। सांद्र बहुत ही ताकतवर स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। एंड डाइल्यूट में जल की मात्रा अधिक करने पर अम्ल की मात्रा कम हो जाती है, इस कारण से इसको तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड कहते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ऊपर अम्ल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। क्षारक की बात करते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम बेस। क्षारक को बेस, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ओके। और अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देते हैं। एसिड का क्या पड़ा था, ये वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, और ये क्षारक लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अच्छा, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। एसिड का क्या पड़ा था, अम्ल का, वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, और जबकि यह OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है। इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, प्रबल क्षारक, तो NaOH, ये इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक की बात करते हैं तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षारक हो गया। ठीक है। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यहाँ क्षार की परिभाषा क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है। NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, इसको आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों अगर आपको ये सोडियम, पोटेशियम, H को क्या बोलते हैं, Na को क्या बोलते हैं, K को क्या बोलते हैं, Al को क्या बोलते हैं, अगर ये नहीं आता है आपको, तो सबसे पहले आप 20 एलिमेंट याद करिए। कम से कम 20 तत्व तो आपको याद रहना ज़रूरी है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, COH, OH का होल ट्वाइस कैसे बना। ठीक है। आगे चलते हैं। इसको लवण को साल्ट बोलते हैं। लवण क्या होता है, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अच्छा, लवण हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे अगर हम अम्ल और क्षारक की आपस में रिएक्ट करवाएंगे, दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त हो जाएगा उस अभिक्रिया से। उदाहरण NaCl, KCl। दोस्तों आपको ध्यान होगा, ये NaCl को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो साधारण नमक का सूत्र है, ये याद रखना है आपको। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है। आगे चलते हैं हम, इंडिकेटर, सूचक। दोस्तों सूचक बहुत ज़रूरी है किसी भी अभिक्रिया, किसी भी विलयन में। जब कोई चीज़ में रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें इंडिकेटर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इंडिकेटर से हमें पता लगता है कि अभिक्रिया की क्या प्रोसेस चल रही है, अभिक्रिया समाप्त हुई या नहीं, अभिक्रिया में कोई चेंजेस हुआ या नहीं, ये हम सब इंडिकेटर से पता लगता है। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या बता सकते हो आप, किसी विलयन में अम्ल क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, इनका रंग या गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाता है। इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों, इसकी सही डेफिनेशन ये होगी, सूचक इंडिकेटर वह उसे कहते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति को दर्शाते हैं, उसे इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर क्या, किसी अभिक्रिया की समाप्ति को इंडिकेट करता है।
कि वो अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उसमें चेंजेज हो चुके हैं, उसको इंडिकेटर कहते हैं, सूचक। क्योंकि सूचक हमें बताता है कि इसका रंग बदल गया, इसमें गंध चेंज हो गई, अलग अलग चीज़ें, क्योंकि ये हमें इंडिकेट करता है, उससे हमें पता चलता है कि अब अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आगे सूचक के प्रकार की बात करते हैं। सूचक के टाइप्स कितने होते हैं? सूचक के टाइप्स एक तो प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर एंड गंधीय सूचक। नेचुरल सूचक इंडिकेटर क्या होता है? ये पौधों में पाया जाता है। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया, पौधे के फूल, हल्दी, इनमें प्राकृतिक सूचक पाया जाता है। कृत्रिम संश्लेषित, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। मैथिल ऑरेंज रिएक्शन में ये बिल्कुल, अगर हम विलियन के अंदर मैथिल ऑरेंज डालते हैं तो उसका रंग बिल्कुल ऑरेंज जैसा हो जाता है बिल्कुल। तो उसमें क्या है, ये इंडिकेटर से पता लगता है। ये इंडिकेटर है मैथिल ऑरेंज। फिनोल्फ्थेन, ये मैथिल ऑरेंज किसी अभिक्रिया की एंडिंग कंप्लीटेशन को इंडिकेट करता है। ओके, गंधीय सूचक, किसी पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग, तेल। प्याज के अंदर गंध निकलती है। प्याज के अंदर दोस्तों सल्फर गंधक होती है, जिसको सल्फर कहा जाता है। सल्फर को हम गंधक भी कह सकते हैं। ओके, आपने कभी कभार प्याज काटा होगा तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बिल्कुल एक वो आंसू प्याज सल्फर के कारण आते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कुछ सूचक इंडिकेटर दिए गए हैं, जैसे प्राकृतिक सूचक, एक कृत्रिम, ये गंधीय सूचक। लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, इसमें अम्ल के साथ कराएंगे तो यह परिवर्तन लाल हो जाएगा, इधर लाल, इधर क्षार के साथ कराएंगे नीला, हरा, लाल। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम दांतों की अभिक्रिया। धातु मेटल, मेटल की अभिक्रिया अम्ल की और क्षारक की। एक बार अम्ल के साथ कराएंगे, एक बार क्षारक के साथ कराएंगे। तो सबसे पहले अम्ल के साथ देखते हैं धातु की अभिक्रिया। जब अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है और क्या निकलता है। तो अम्ल के साथ अम्ल ले लिया हमने HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl के साथ हमने क्या लिया, धातु जिंक, Zn, ठीक है। अब इन दोनों में रिएक्ट करवाते हैं, जैसे इधर लिख लेते हम, Zn कितना लेता है, Zn+2 आयन रखता है, ठीक है। Zn की किससे करवाएंगे, Cl से। Cl क्या रखता है, -1, ठीक है। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर की ये ऐसे जुड़ जाते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ZnCl2, सॉरी इधर Zn का तो इसके Cl के साथ चल जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, तो ZnCl2 बन जाएगा, ZnCl2, ठीक है। फिर क्या बचा, H2H बच गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। क्षारक के साथ देखते हैं, ये क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने धातु ले ली जिंक। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप HCl लो, HCl की जगह आप दूसरा अम्ल भी ले सकते हो, जैसे नाइट्रिक अम्ल ले लिया HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी क्या है, अम्ल है। धातु दोस्तों आप ज़रूरी नहीं कि धातु जिंक लो, जिंक की जगह आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, एल एल्यूमिनियम, Ag सिल्वर, फेरस, ये सब ले सकते हो आप, है ना। तो ये एग्जाम्पल पे के बेस पे बता रहा हूँ मैं आपको। तो धातु से क्या बना, लवण, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2। कैसे बना, देखो दोस्तों आपको पता है कि Na क्या रखता है, सोडियम Na+, Zn2+, तो Na2 Zn2+ रखता है, तो इसका
Zn का इधर आ गया और सोडियम का इधर चला गया, तो Zn पे 2 आ गया इधर, है ना दोस्तों, समझ रहे होगे आप। ये Na2 आया है ना यहाँ पर, तो Na2 Zn+2 रखता है, या +2 आयन रखता है। तो सोडियम के पास 2 आ गए, तो Na2Zn और O2 इधर से बन गया और हाइड्रोजन निकल गया। इधर 2 हाइड्रोजन है क्योंकि 2 लग रहा है ना यहाँ पर, और इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 हाइड्रोजन निकल गए। नेक्स्ट चलते हैं, पॉप टेस्ट क्या होता है। हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकरणल के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। यह आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं बिल्कुल। ये प्रयोग आप भी घर पे कर सकते हैं। एक मोमबत्ती लेना, जलती हुई मोमबत्ती के पास देखो, प्रकरणल के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकरणल के पास, अगर आप मोमबत्ती को लाते हो तो वहाँ पर एक हल्की सी पॉप की ध्वनि सुनाई देगी। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेटों की अभिक्रिया। ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ प्लस क्षार के साथ। तो पहले अम्ल के साथ देखते हैं। अम्ल ले लिया हमने HCl, धातु कार्बोनेट क्या होगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम, क्योंकि सोडियम क्या है, एक धातु है, सोडियम के साथ क्या लिया हमने, कार्बोनेट लिया। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट क्या आया, 2NaCl बन गया लवण। ये Na इससे Cl से कर गया रिएक्ट। ये देखो, आप देखो ऐसे Na किससे कर गया, Cl से रिएक्ट कर गया, NaCl बन गया। इधर CO2 गैस बन गई, इधर H2O लिक्विड फॉर्म में जल बन गया। H2O को लिक्विड बोलते हैं। इधर फिर सेकंड रिएक्शन करवाते हैं HCl, धातु कार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो क्या बन गया, NaCl बन गया लवण, जिसको साधारण नमक कहते हैं। इसके साथ CO2 बन गया और H2O गैस है ना, निकल गए। क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं बनेगी दोस्तों, याद रखना। अगर हम जब भी धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो ये लवण बनेगा, लवण के साथ CO2 के साथ जल बनेगा। ये फिक्स है, ये याद रखना है आपको, है ना। तो आप कौन सा भी इधर एलिमेंट्स अम्ल या धातु कार्बोनेट ले सकते हैं। ये तो धातु कार्बोनेट के साथ हो गया, ये धातु बाइकार्बोनेट के साथ हो गया, इसलिए इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। नीचे चूने के पानी का टेस्ट देखते हैं। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी देखा होगा दोस्तों, जब आपके घरों में वो कड़ली करते हैं ना, कड़ली उसको बोलते हैं पेंट करने से पहले मटकी में गड़ाते थे, पहले पत्थर के जैसा आता था तो उसमें से धुआं निकलता था, तो उसको चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O सफ़ेद अवक्षेप दे देता है। यह इस प्रकार से रिएक्शन हो जाती है। अम्ल क्षारक की परस्पर अभिक्रिया देखते हैं। अगर अम्ल के साथ क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस जल प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अम्ल और क्षारक की साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या लवण और जल प्राप्त होगा। ये देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है,
ये HCl, ये क्षारक है, ठीक है। ये HCl अम्ल है, तो साधारण नमक बन गया लवण और H2O निकल गया। उसी प्रकार से आप ऊपर जैसे मैंने बताया था ना प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। प्रबल अम्ल HCl होता है, H2SO4 होता है। दुर्बल क्षारक क्या होता है ये बताया था ना मैंने अभी आपको ऊपर। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक, तो इनकी रिएक्शन नीचे यहाँ पर करवा सकते हैं आप इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की परिभाषा। तो दोस्तों इसको कल करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों आज यहाँ तक ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो। धन्यवाद।